सभी को जय मसीह। जय मसीह। आज का दिन शुक्रवार है जी। और हम सभी लोग आज इकट्ठा हुए हैं प्रभु की महिमा करने के लिए। आइए आप जब तक ले हम यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है तब तक ले वचन को सुनते हैं। भजन संहिता अध्याय 126 का और छुटकारे के लिए प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वाले को लौटा ले आया तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। हालेलुया हालेलुया। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। यहोवा दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा लिया। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चल जाए परंतु वह फिर फुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा स्वर्ग से लौटने वाला, मतलब प्रभु कहता है जो स्वर्ग में रहने वाला मेरा परमेश्वर कहता है कि लौटा ले आया। हम स्वप्न से देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने लगे और जय जयकार करने लगे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जैसे इजराइल की जनता मिस्र में क्या कर रही थी? गुलामी कर रही थी। वहां का राजा फिरौन जो था, सारे जो वहां पे जो जनता थी उसको बंदी बना के रखा था मिस्र के अंदर और उनसे ईंटें बनवाता था। मिट्टी से बनवाना, भूसे डालकर क्या करता था? पैरों से मिट्टी को मड़वाना, वो काम कराता था। तो ये मिस्र में सारे लोगों को गुलामी में झगड़ा हुआ था। तो जितनी सारी जनता थी वो यहोवा के नाम की उपासना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी और मन ही मन कर रही थी कि हे यहोवा कब हमारे पास कोई नबी को भेजेगा, हमें यहाँ से निकालने के लिए कब भेजेगा। हालेलुया हालेलुया। सारी जनता क्या कर रही थी? यहोवा के नाम की दुहाई दे रही थी, यहोवा के नाम की दुहाई दे रही थी और स्वर्ग के राजा वो का राजा प्रभु की दुहाई दे रही थी। और उस समय जो मूसा को चुना गया वही मूसा जो था, जब उसमें वहां का राजा जो था यहूदियों से काफी उसको जलन थी, उसको मारना चाहता था, तो रानी जो थी उसको क्या किया था? टोकरी में पैक करके और उस नदी में डाल दिया था। तो वहां से उसने पाया उसको। हालेलुया। लेकिन वही नबी जो था आपका मूसा के साथ परमेश्वर होकर जो फिरौन को क्या किया था? आदेश दिया था। हालेलुया हालेलुया। मूसा के साथ होकर परमेश्वर ने क्या किया था? राजा फिरौन को आदेश दिया था कि जितने मेरी सारे जनता हो उसको छोड़ दे। कह रहा था मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरा यहोवा कौन है? हम नहीं जानते किसी यहोवा को, न हम जानते किसी ईश्वर को। जा। उसने कहा अरे मेरे जो इजरायली भाई हैं उनको यहाँ से जाने दे, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध भड़केगा, तेरा नील नदी का पानी क्या बन जाएगा? खून। उसने कहा हम नहीं जानते, हम नहीं मानते। उसने कहा देख परमेश्वर का चमत्कार। उसने नील नदी का पानी, जो लाठी जो था मूसा को मिला था, लाठी जब जमीन में मारा उसमें पानी में, वो पूरा नील नदी के पानी क्या हो गया? खून। 7 दिन तक मिस्र क्या हो गया? प्यासा रह गया। फिर बाद वही मूसा कहता है, बात वही कहता है जो फिरौन कहता है अभी मैं तेरी जनता को छोड़ूंगा, पहले ये सब सही कर। फिर सही हो गया। कई बार परमेश्वर का नबी जो मूसा था उसने क्या किया? चिन्ह प्रकट किया उन लोग के बीच में यहोवा के अनुसार।
यहोवा उनके साथ था, जो कहता था वो मूसा यहोवा कर देता था। फिर वापस आता था, बोलता नहीं माना वो, फिर परमेश्वर भेजता था, जा इस बार कह दे कि अगर फिरौन राजा नहीं छोड़ेगा मेरे जितने भाई को बंदी बनाया है तो मैं क्या कर दूंगा, आकाश से आग बरसाऊंगा, जमीन पे भरेगा। उसने कहा ईश्वर का आदेश है। फिर गया मूसा, फिर गया फिरौन के पास, उसने कहा कि यहोवा का आदेश है कि जितने सारे मिस्री भाई को, जितने मिस्र में तूने गुलामी में जकड़ा है मेरे भाइयों को छोड़ दे। उसने कहा नहीं छोड़ेंगे, क्या करेगा। उसने कहा अभी देखना थोड़े पल में आग से आग बरसेगी, ओले जमीन पे गिरेंगे, भरेगा। वैसा चमत्कार दिखाया मेरे भाई बहनों, वह बहुत सारे चमत्कार दिखाया, कुटियां भेज दिया, मेंढके भेज दिया। मूसा के साथ परमेश्वर था। हालेलुया। इसके बाद उसने आदेश के अनुसार प्रभु ने कहा जाओ कह देना इस बार कि जितने सारे इजरायली को उसने गुलामी में जकड़ा है उन्हें आजाद कर दे, उन्हें छोड़ दे, उनको अपने अपने घर जाने दे, नहीं तो उसका पहला बेटा मरेगा सूर्य के उगने से पहले। उसने अपने बेटों को देखेगा, मरा हुआ बेटों को। हालेलुया, हालेलुया। बहुत तरह तरह की बीमारियां परमेश्वर यहोवा ने भेजा। अभी जैसे आपने देखा बीच में महामारी आई थी, बाइबल में लिखा है अंत के समय में महामारियां आएगी। बाइबल की बातें सत्य हो रही है। हालेलुया। वो महामारी आएगी, परंतु जो मेरे नाम को लेगा उसके पास कतई पहुंचेगा नहीं। जो मेरा नाम लेगा उसका यहोवा क्या करेगा, वो उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अचानक आने वाले उजाड़ने वाले से भी संकटों से आपको बचाएगा, लेकिन वही बचेगा जो प्रभु का नाम लेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भाई बहनों, परमेश्वर ने उनको मूसा के द्वारा जो गुलामी कर रहे थे मिस्र के अंदर छुड़ा। अंत में वो जो राजा फिरौन मान ही गया, बोला जाने दे। जब उसने देखा कि पहला बेटा उसका मर गया जो था, तो उसने अपना बाल देवता के पास गया, उससे गिड़गिड़ाया, लो नहीं ठीक है। तब बाद में मजबूर होकर रानी बोलती कि छोड़ दो। उसका ईश्वर क्या है, सामर्थी है। मूसा का ईश्वर क्या है, सामर्थी है। तुम्हारा ईश्वर क्या है, कम जोर। हालेलुया। हमारा ईश्वर क्या है, सामर्थी है, कुछ भी कर सकता है एक पल में। लेकिन वो अपनी सामर्थ, अपनी बुद्धि के साथ काम करने वाला है। वो किसी का बुद्धि नहीं लेता है परमेश्वर, न किसी की ज्ञान चाहिए, वो खुद ज्ञानवान है। हमारे ईश्वर से क्या है, ज्ञानियों का ज्ञानवान है। उसके पास इतनी सामर्थ्य, इतनी बुद्धि है, उसी बुद्धि में से आपको बुद्धि देता है। हालेलुया, हालेलुया। वही परमेश्वर कह रहा है कि तब हम आनंद से हंसने लगे। जब हम वहां से मिस्र से आजाद हो गए तो क्या करने लगे, हंसने लगे। जब हम बंदी गृह से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो हम आनंद मनाने लगते हैं। अपने घर चले जाते हैं तो आनंद मनाने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रभु कहता है कि हाँ, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं, इसलिए हम आनंद मनाते हैं। यहोवा ने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार किया है, चमत्कार किया है। अभी आपके बीच में एक भिखारी फूसी आती थी बात, वो 3 साल से, अभी आप देखेंगे उसकी गवाही नेट पे, 3 साल से दुष्ट आत्मा थी और 3 साल से उसने इलाज कराया, लेकिन कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला। एक दिन शाम के समय यहाँ प्रार्थना हो रहा था, 4 बजे के आसपास में वो आई, 2 घंटे हम लोग प्रार्थना किए और उसी दिन से प्रभु ने क्या किया, उसे चंगाई दिया और आज तक वो क्या है, चंगी। 3 साल की बीमारी एक दिन में निकाला। हालेलुया। उसके पिता कितना रो रहे थे कि मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था, लेकिन कहीं से कुछ आराम नहीं मिला, लेकिन 3 साल की बीमारी एक दिन में कैसे निकाल दी। हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। उसने बड़े बड़े चमत्कार दिखाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आपने यहाँ पे देखा कि एक बहन थी जो कलेसिया में नहीं भी आई है, केवल एक बेटी उसकी थी,
उसकी एक बेटी हो गई है 5-6 साल की। लेकिन खाली सुना था कि यीशु दरबार में बेटे मिलते हैं प्रार्थना से। और उसके वो बहन ने अपने भाभी को बताया, मुंबई में वो यूट्यूब पे प्रोग्राम देख रही थी, मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब प्रोग्राम देख रही थी। उसके पेट में बच्चा था, अभी कलीसिया तक नहीं आई, केवल मोबाइल से गवाही सुनती थी। गवाही सुनते सुनते उसका विश्वास बढ़ा और एक दिन उसने कहा कि मैं अवश्य की जाऊंगी चर्च के अंदर, जाऊंगी चर्च में भैया के पास। लेकिन जब आई घर पे, तो आने के बाद जब मई में आई तो उसके पास घर नहीं था, घर बनवाने लगे लोग, व्यस्त हो गए। और उसकी ननद प्रार्थना में आती थी, उसकी इच्छा थी भैया एक बेटी है, प्रार्थना करिए कि हमारे भाभी को बेटा मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमने कहा कि अवश्य कि प्रभु मांगने से देता है। उसने कहा भैया हम तो इसमें थोड़ा सा काम में व्यस्त हो गए हैं, हम यहोवा के नाम से कुछ भेंट रखे हैं, उस भेंट को हम देना चाहते हैं, और आइए 1 घंटा हम लोग को प्रवचन कर दीजिए और जाइए। जब हम लोग गए, प्रार्थना किए, तो उसकी इच्छा थी कि मुझे बेटा ही चाहिए। मैंने बोला कि यहोवा ने कहा कि जो मेरा दास कहेगा हो जाएगा, विश्वास से तुम मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जहाँ पे 1 से लेकर 2 और 3, 4 जन प्रार्थना में एक मन होके मांगेंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा। हम सारे लोग 3-4 लोग गए तो वहाँ पे प्रेयर किए और कि प्रभु इसको बेटा ही देना, ताकि तेरी कलीसिया में बहुत बहुत बड़ी से बड़ी गवाही है। और अभी मेरे भाई बहनों 6 दिन हुआ है, प्रभु ने ऐसा चमत्कार दिखाया है कि खाली मोबाइल से देखते देखते, यूट्यूब पे प्रोग्राम देखते देखते, यहाँ का परमेश्वर ने दास के कहे अनुसार, भाई बहनों की प्रार्थना के अनुसार बेटा सुंदर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका विश्वास था कि ब्रदर जी प्रार्थना करेंगे तो हमें बेटा मिल जाए। विश्वास से कलीसिया अभी तक नहीं आई, लेकिन देखा मोबाइल से और उसको प्रभु ने बेटा दिया, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आई। हालेलुया। प्रभु कहता है राई के दाने जिसको विश्वास है, शहतूत से पेट से कह दो उखड़ के खाने में चला जाए तो तुम्हारी बात को मान जाए। आपके अंदर विश्वास है तो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। वही बात बता रहे थे कि हमारे पेट में जो घाव था, मैंने ऑपरेशन कराया था, वो दर्द नहीं जा रहा था। उसके वजह से जो बच्चे थे बहुत काफी तकलीफ में थे, लेकिन घाव की वजह से वो बेचारी परेशान थी। भैया जी प्रार्थना करी कि मेरे पेड़ों में दर्द होता है, परेशानियां होती है, और मैं इसमें प्रेग्नेंट हूँ और क्या होगा समझ में नहीं आता है। मैंने बोला सब कुछ परमेश्वर सही कर देगा, तुम्हारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। और वैसा ही हुआ, मोबाइल से प्रार्थना लिया, ये तो बराबर देखा प्रोग्राम, प्रभु ने उसको दर्द को भी ले लिया और उसको बेटा भी दिया। हालेलुया। भाई परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए छुटकारा दूंगा, तुम आनंद मनाओगे। हालेलुया। तुम आनंद करने वाली माता बन जाओगी, तुम्हारी दुख तकलीफों को ले लेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर यहोवा के प्रति अपनी स्नेह दिखाएंगे तब वो आपको आनंद में भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे यहोवा, दक्षिण देश के नाले के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आओ। परमेश्वर लौटा ले आया, अपने देश में उनको वापस भेजा। जितने मिस्र में गुलामी कर रहे थे, वापस परमेश्वर ने वहां से क्या किया, छुटकारा दिलाया और वो अपने अपने घर को वापस आ गए, उन्हें आजाद करा दिया। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। आंसू बहाकर, क्या हम प्रार्थना करते हैं आंसू आते हैं? अगर आंसू आया तो समझ जाओ कि आपकी पूरी जो आपकी मन्नतें पूरी हो जाएगी। आंखों में आंसू आना चाहिए। यहोवा आपसे कहता है कि गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर, मैं तेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रखूंगा, उसका आपको प्रतिफल मिलेगा। तो जितना हम गिड़गिड़ा कर आंसू बहाएंगे, हवन में परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर सब कुछ देने के लिए तैयार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परंतु फिर हुलिया लिखा, फुलिया फिर जय जयकार करता वह नीचे लौटाएगा। हम प्रफुल्लित हो जाएंगे जब आंसू बहाएंगे, एक दिन रोएंगे, एक दिन हंसना पड़ेगा। तो यहोवा आपको कहता है कि जब दुख की घड़ी है तो रो ले, जब आनंद करने की बात है तो आनंद मनाओ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा
सपोदेश पुस्तक का अध्याय 3 में सब कुछ का एक समय होता है। रोने का भी एक समय होता है, हंसने का भी एक समय होता है, सीने का एक समय होता है, फाड़ने का एक समय होता है, ढेला फेंकने का समय होता है, बटोरने का समय होता है। हर एक का एक निश्चित टाइम बनाया गया है। जब हम रो लेंगे तो एक दिन आपको इतना खुशी देगा कि आप हमेशा हंसते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दुख की घड़ी आप रो, आंसू बहाओ, आपके दुखों को परमेश्वर क्या करेगा? दूर करेगा। जब आपका दुख दूर हो जाएगा तो आप हंसने लगोगे, क्योंकि आपकी बीमारियां आपकी दुख तकलीफ को ले लेगा, और आपकी दुख तकलीफ को जब लेगा तो आप भले चंगे हो जाओगे, तो आप हमेशा हंसते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि यहोवा कहता है कि मैं तेरे सारे दुखों को लेने वाला, सारे संकटों को लेने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में ऐसा हो सकता है, प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हारी उदासी को हटाकर यश का ओढ़ना उड़ा दूंगा। तुम्हारी उदासी हट जाएगी और यश मतलब खुशी से भर देगा आपको। तो जो आप दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, वो आपकी दुख तकलीफ को लेने वाला है और आपको खुशी देगा। लेकिन जब हम उसके सामने रोएंगे तब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक पिता से आंसू बहाएंगे, वो कुछ नहीं दे सकता, सांत्वना देगा, बेटा घबराओ मत, अगले हफ्ते में कमाई होगी, इस महीने में कमाई होगी तो आपको मोबाइल लाकर दे देंगे। लेकिन मेरा यीशु मसीह ऐसा है कि हम उसके सामने रोएंगे, प्रभु मुझे मोबाइल चाहिए, प्रभु मुझे घर चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए। आपकी सारी जरूरतें यीशु मसीह क्या है? पूरा करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में प्रभु कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान तो तेरी सारी मन्नतें पूरी कर देगा। वो आपकी सारी मन्नतें पूरी कर देगा जब हम उसको अपना मूल, अपना आधार मानेंगे तब। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आपने गवाही सुना, एक भाई यहाँ पे आते थे, भानु भाई जो थे, वो साइकिल से आते थे, कभी कभी पैदल आते थे इस कलीसिया के अंदर। शुरू में जब इस कलीसिया में आए तो पैदल आते थे, किसी का बाइक लेकर आते थे। लेकिन हमारे परमेश्वर कितना तू दयालु है, जिसकी बाइक लाते तो फोन करता था, भैया बाइक पहुंचा दो, जाना है यहाँ। बोलते थे भैया हम क्या करें, खुद की बाइक तो नहीं है, प्रार्थना करिए कि हम चले जाएं, और प्रार्थना करिए कि हमारे पास एक बाइक हो जाए। मैंने बोला विश्वास रखो, अवश्य आपको परमेश्वर बाइक देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे भाई बहन, वो लगातार 5 महीने तक कंटिन्यू आए, किसी का साधन लेकर, किसी की बाइक लेकर, जैसे तैसे यहाँ पे आते थे। यहाँ पे नाइट प्रार्थना में भी रहते थे, दिन में भी प्रार्थना में रहते थे, प्रभु की महिमा गाते थे, बड़ाई करते थे, और बराबर कलीसिया में कंटिन्यू आते थे। परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि उनको खुद की एक नई बाइक दिया, आने जाने के लिए कलीसिया में क्या साधन दिया। हालेलुया, हालेलुया। वही कहता है, प्रभु कहता है, एक माँ से, पिता से तुम मांगोगे तो शायद वो नहीं दे पाएगी, लेकिन मेरा यहोवा से तुम कंटिन्यू मांगो कि मुझे खुद का साधन दे प्रभु, मैं खुद के साधन से क्या करूं, कलीसिया में आऊं और तेरी महिमा करूं। वो आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको बदलना पड़ेगा। जितनी आपके अंदर कमियां हैं, बुराइयां हैं, उसको जब तक आप दूर नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आशीष की भरमार नहीं आपके ऊपर डालेगा। हालेलुया। अगर आपको आशीष की भरमार लेना है तो आपको अपने अंदर की जितनी भी गंदगी है, बुराइयां हैं, गलतियां हैं, उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं ऐसे भक्त से प्रसन्न होता हूँ जो आत्मा और सच्चाई, आत्मा और सच्चाई से यहोवा को प्रसन्न करे, दिखावटी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसे नहीं प्रार्थना करें कि दिखावटी करें, दिखावटी करने से कुछ नहीं मिलेगा। जब बाइबल पढ़ते हैं तो जम के प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, भजन करते हैं तो जम के भजन करो, ताकि परमेश्वर आपके वचन और आपके भजन से खुश हो और आपको आशीष देने में कोई रुकावट न आए। क्योंकि बीच बीच में जो शैतान है वो आपको अड़ंगा डालता है, आपको भंग करता है, आपको डिस्टर्ब करता है, आपको दिमाग को क्या करता है, बिगाड़ देता है। हालेलुया। इसलिए जब भी आप प्रार्थना में बैठे तो अपना दिल, दिमाग, पूरा शरीर यहाँ पर रखें, कहीं आपका ध्यान नहीं होना चाहिए कहीं जगह। यहोवा पे ध्यान रहेगा तो यहोवा आपको आशीष देगा। हालेलुया। आपको गरीबी से भी मुक्त करेगा,
आपको बीमारी से भी, आपके हर एक रोगों से छुटकारा देगा, क्योंकि वो आज़ादी देना चाहता है। वो आपको फ्रीडम लाइफ जीने की आदत देता है। क्या? फ्रीडम रहो, आज़ादी से जियो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं बंदियों को छुटकारेगा और असहाय को सहारा देने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। जो असहाय हैं उन्हें सहायता देगा, जिनका कोई नहीं है उसका वो सहारा बन जाता है। आमीन। वही आपको छुटकारा देता है, आपको जीवन में बहुत सारे आशीष प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यीशु, परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। जी, क्या आपकी गवाही बहन जी बताइए, नाम होगी? ये भाई बहनों, हमारे घर शिशु चक्र नाम में आती है। हम बहुत परेशान रही। हमार कपार न बथा की, आँख न गड़े की, गोड़ न दर्द करे कि हम एकदम से पागल हो गए। भाग पराई को हम एको धाम एको जाई दवाई ना छोड़ली। बाकी जब से प्रभु जी भी आ लगली और पागल पराई कुल छूट गए। बाकी हमके बहुत सुख शांति मिल गई, नहीं तो हमके कत्तो न चतर छा मिल रही। बहुत दुखी है, बहुत परेशान। ए बहन का नाम क्या? नाम आपका? मेवाती नाम है। मेवाती देवी। घर आपका शिशु चक्र। आपके पैर में जो दर्द था, दुष्ट आत्मा कितने साल से थी? अरे भैया, हमार दुष्ट आत्मा से बहुत दिन से दर्द भर, शादी ब्याह बोल तब से हम परेशान है। शादी से पहले आपके सही में दुष्ट आत्मा थी? नहीं भैया, शादी पहले पे यहाँ आईली तब से हम परेशान है। जी, अपने ससुराल में आई। ये बहन बता रही है कि मैं ससुराल आई तो इनके दुष्ट आत्मा की तकलीफ थी और बहुत परेशान हो गई थी। अच्छा, तो आप लोग कहाँ कहाँ इलाज कराने के लिए गए? तांत्रिक के पास ले गए लोग? हाँ भैया, एको जाना छूटना सब कह कि इनके जन्म जाने संग जाई, इको वो ठीक ना है। बहुत पैसा लगौली भैया। जैसे आप जैसे तांत्रिक के पास, कितने तांत्रिक के पास गए थे जो तांत्रिक को झाड़ फूक के लिए? ए भैया, हम वो जाइयो करोगी, दौड़ियो करोगी, वो पंडित लोग जाप कोई ना, तबो न ठीक भैली। वो जाई करौली तबो न ठीक भैली, दवाई करौली तबो न ठीक भैली। अच्छा, आपने कहाँ कहाँ दवाई के लिए गई थी? बनारस गईली, गाजीपुर गईली, सैदपुर गईली, कत्तो न छोड़ली भैया। बनारस, सैदपुर, गाजीपुर। भीतरी करौली तबो न ठीक भैली। आँख हमार सबको कि ना बची, इनकर आँख चल जाई। लेकिन आप कितनी दवाई करौली ना ठीक बोले, लेकिन यीशु मसीह के पास आप आई और आपने प्रार्थना किया। हाँ, कुल बीमारी हमार चल गई भैया। किसने ठीक किया आपको? प्रभु जी। हालेलुया। एवन बता रहे कि मेरी आंखों में जो तकलीफ थी, आंख लोग करे थे चल जाएगी, पैर में तकलीफ था, हर एक शरीर जो बीमारियों से ग्रसित थी, एवन दवा खाती थी लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिलता था। नहीं भैया, और खराब हो जाए, दवाई खाई तो दवा खाती थी, आपकी तबीयत और खराब हो जाती, खराब हो जा। अच्छा, तो इसके बाद प्रभु के पास आप आई। कहाँ जाती, किस चर्च के अंदर? हम बुल्लंडी गईली जी, साल भर वहाँ गईली, फिर पता लगल यहाँ, तब से हम यहाँ आवा लगली भैया। हम एकदम ठीक है। एवन बता रहे कि मैं जीवन ज्योति प्रार्थना में जब गई शुरू में, वहाँ जब गाड़ी जाती थी तो मैं जाता था और साधन नहीं मिल पाता था, तो उन्हीं के जो आत्मिक हमारे जो गुरु के चेले यहाँ पे निकले हैं, जीवन की रोटी मिनिस्ट्री महापुर छपरा में। महापुर छपरा में आप जाती और वचन सुनती है, परमेश्वर आपको आशीष दिया। हाँ, बहुत चंगा हो गई भैया जी। अच्छा, आपके पति क्या गवाही थी जो बता रहे थे? पति के हमारे भैया तबीयत खराब हो गई, लेकिन बहुत खराब रहे जी। जब बुखार खोखी जन सब कहो कि बचवा न करे, दिन उठा उठा दवाई के लिए सब सुई दवाई भइल, तब ना हम प्रभु जी का प्रार्थना कैली कली, प्रभु जी कोई ना पिता तो रही पमन है, चाहे मुआ चाहे जिया, बाकी हमारे प्रभु जी और पति को चंगा कर देना है।
आपकी पति तबीयत इतनी खराब हो गई थी बुखार जुखाम से हाँ कि वो मतलब कि एकदम जिंदगी से मतलब हाथ धोने वाले थे। भैया, सबको आगे ना बची। सबको कहा कि ना बची है, हाँ तबीयत इतनी खराब हो गई ल। लोगों ने कहा कि नहीं बचेंगे, तो आपने क्या किया कि कैसे बचे? प्रभु जी के बिहार सबका दवाई कराई करा, सब दवाई के लिए जा, लेकिन हम जाके घर में रोई रोई के प्रार्थना करी, कही प्रभु जी कोई ना तो ही सहारा हमका। हे प्रभु जी तो ही बचैया हमारे पति के, बाकी बार प्रभु जी हमारे आगे पति के सही सलामत कर देना। एवं बता रहे कि मैं अपना लोग दवा के लिए जगह जगह लेके जाए, कोई फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन मैं घुटना टेक टेक कर तीनों टाइम प्रार्थना करती थी। हाँ भैया, हमके जब टाइम मिल जाए तब करी, कही कि प्रभु जी खाली भैया और गरीब कुछ ही बोला कर, कही कि ये प्रभु जी तो ही सहारा हुआ, कोई नाम रहे, ये प्रभु जी तो ही सहारा हुआ। बाकी प्रभु जी भैया हमके सहारा हो गई ना। आपके पति इसमें चल रहे हैं और खा पी रहे, हर चीज काम कर रहे हैं। हाँ हम एकदम सही सलामत हूँ भैया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे भाई बहनों, ये बहन का नाम मेवाती, इनका घर शिशुचक। ये बहन बता रही कि मेरे पति की इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि वो दुनिया में बचने वाले नहीं थे, लेकिन बुखार जुखाम से पीड़ित थे कि हमेशा खाट पे पड़े रहते थे। ये बहन यीशु मसीह की आराधना करती थी और प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मेरे बच्ची का हमारे जो पति का परमेश्वर तू सहारा बन जा, उन्हें चंगा कर दे। और प्रभु ने इनके पति को चंगाई दिया। और बहन बता रही है कि इनके हाथ इनके पैरों की जो तकलीफें, दुष्ट आत्मा जो बीमारी बना कर रखा था कई वर्षों से, जो ठीक नहीं हो रहा था, ये बहन प्रार्थना के माध्यम से ठीक हो गई। मेरे भाई बहन आज यहाँ पे गवाही दे रही है। और बहन बताते कि मैं जीवन की रोटी यीशु मिनिस्ट्री महापुर छपरा कुड़ियारी में जाती हूँ, और वहाँ पे मुझे प्रभु आशीष से देता है, और मैं रात दिन परमेश्वर की सेवा करती हूँ, और हमेशा परमेश्वर ने हमारे परिवार को हमें बचा कर रखा है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि मेरे भाई बहनों यहाँ पे अगर आना चाहते हैं, आप भी आना चाहते हैं जीवन की रोटी यीशु मिनिस्ट्री प्रेयर में, तो आप भी छपरा कुड़ियारी महापुर में आ सकते हैं। ये आपका प्रार्थना सुबह 6 से लेकर शाम तक ले मतलब चलता है। और जो भी बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का अगर आनंद ले, यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन।